नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी बढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय मां कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। एक बच्ची है यहाँ, इसका नाम है पलक और उसकी माँ, ये दोनों हैं। खड़े हो जाएं। आपको पता है एक अद्भुत बात पता है, इन्होंने लेट लेट के पद यात्रा की, दंडवत यात्रा की है इन्होंने, दंडवत यात्रा की है ये बच्ची पहले अपनी माँ के साथ साथ। और कहाँ से यात्रा शुरू की थी? रामा देवी से। हैं? रामा देवी से। इन्होंने पदयात्रा की, फिर दंडवत यात्रा शुरू करी रामा देवी चौराहा, जहाँ उतरते हो आप लोग। रामा देवी चौराहे से आश्रम करीब 10 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर इन्होंने लेट लेट के, दंडवत कर करके, लेट लेट करके, और यहाँ तक कंकड़ पत्थर में लेट लेट करके यात्रा की। आपने तो पदयात्रा की है, ये भी देख लीजिए। ये भी एक श्रद्धा है, विश्वास है, इसका फल जरूर मिलता है। खूब खुश है। बैठ। मेरे को सेवा चाहिए बस। हाँ, बिल्कुल सेवा करनी है। खुश रहिए। तो इतनी लंबी लंबी पदयात्रा करके 1400 किलोमीटर की पदयात्रा करना, सुन के आदमी कांप जाए, वो करके आए हैं लोग। तो सभी का स्वागत है जिसने जो भी यात्रा की। तो जो हवन के पुण्य आपको प्राप्त हुए वो हम दरबार की ओर से वो हम बता देते हैं। उसी के अनुसार काशी विश्वनाथ से 180 लोग पद यात्रा करके आए हैं। प्रयागराज से हैं, बढ़ गए हैं थोड़ा, काशी से आए लोग अब 180 से 190 के आसपास हो गए। अभी लोग आते ही जा रहे हैं। तो जिनको हम नाम ले रहे हैं, ये वनडे का उनको दरबार की ओर से पुण्य प्राप्त हुआ है। काशी से जो लोग आए हैं 190 लोगों के आसपास, प्रयागराज से 21 लोग हैं, हैदराबाद से 6 लोग आए 1400 किलोमीटर की यात्रा करके, नेपाल से 4 लोग आए हैं 660 किलोमीटर की पदयात्रा करके, बद्रीनाथ से आए हैं 2 लोग, कुछ समय गाड़ी से चले, कुछ पदयात्रा की, लगभग 320 किलोमीटर इन्होंने पदयात्रा की है, बाकी गाड़ी से चल के। दिल्ली से 17 लोग आए हैं, करीब 550 किलोमीटर चल के यात्रा करके, वो करीब 17 लोग हैं दिल्ली से। छत्तीसगढ़ से आए हैं जो 1 लोग आए छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने करीब 270 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद गाड़ी से आप आए हैं। गया से आए हैं 1 लोग 545 किलोमीटर की यात्रा करके। अयोध्या जी से आए हैं 2 लोग, बस्ती से आए हैं, और जबलपुर से आए हैं। गोरखपुर से भी आए हैं पद यात्रा करके 360 किलोमीटर की, 4 लोग। नैमिषारण्य से 16 लोग आए हैं। इन सभी लोगों को दरबार की ओर से, भगवान भोलेनाथ और माँ की ओर से, बाबा माँ की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य, वनडे का पुण्य है। इस समय करीब यहाँ बैठे करीब, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये छोटे छोटे बच्चे पदयात्रा करके आए काशी से। ये बच्ची और जो उत्साह अभी यहाँ देख रहे हैं बच्ची में, ये उत्साह पूरे रास्ते भर इसमें रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो आप लोगों ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं पदयात्रा करके आए, अद्भुत बताएं। ये तो पलक ने, इनकी माँ ने दंडवत यात्रा की, लेट लेट के आए हैं 1400 किलोमीटर की यात्रा करके, जिसमें एक मुस्लिम बच्चा भी है। 1400 किलोमीटर की यात्रा करके हैदराबाद से आए हैं पूरे दल के साथ। एक और अद्भुत बात बताएं, कुछ ही लोगों को पता है शायद, भैरव जी की सवारी एक जो है, तो उसे कुत्ता कहना गलत होगा, भैरव जी की सवारी हैं, और साथ साथ चल के आया वो।
रास्ते मिल गया था, रास्ते में। और जी, हम लोग जब प्रयागराज से निकले जी। तो गुरुद्वारे में रात में स्टे किए थे। गुरुद्वारे से जैसे सुबह निकले हैं प्रयागराज में गुरुद्वारे से, तो ये हम लोगों के साथ चला और हमेशा आगे ही रहा हम लोगों से। 2 कदम आगे, 3 कदम आगे, इधर उधर होने के बाद भी हमेशा आगे चलता चलता हम लोगों के साथ आया है। ये कहीं नहीं रुका कोई। अच्छा, एक अद्भुत ये था कि कोई भी इसको नहीं भौंकता था और रास्ते में हम लोगों को किसी कुत्ते ने कभी कोई नहीं भौंका। एक गजब ऊर्जा हम लोगों के साथ थी। जो हम जानते हैं कि कुत्तों जानवरों के पास 6 इंद्रियां होती हैं और हम लोगों को देख करके भी कोई भी जानवर हम लोग से दूर हो जाता था, भौंकता नहीं था। अद्भुत है ये सर। इसके पास कोई जानवर भौंकने नहीं आता होगा। नहीं आए, नहीं सर। अगर एक कुत्ता किसी दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो दूसरे कुत्ते दौड़ा के ही मार देते हैं। और ये श्रीमान जी प्रयागराज से यात्रा करते करते यहाँ तक आ गए, तो हम जितने लोग आए थे, करीब कितने लोग आपके साथ थे यात्रा में, आपकी टोली में? 52 लोग आप 52 लोग। आपने काशी से यात्रा शुरू की? हाँ जी, मैं काशी से चालू हुआ, मैं काशीवासी हूँ जी। अब आप सोचो, आपको लगता होगा कि भैरव जी की सवारी आप लेके आए, दरबार देख रहा कि वो आपको लेके आए। और ये हैं सब बैठे हुए हैं। कहाँ हैं इस समय? बड़े आराम में हैं, यहीं बैठे हैं? अच्छा, वहाँ हाल में बाहर बैठे हैं। अभी भी विराजमान हैं ये, और इनके पास अभी भी कोई कुत्ता उत्ता भौंकने नहीं जा रहा। ये हैं, इनके पास कोई भौंकने भी नहीं जा रहा, क्योंकि दरबार की चीज़ों को आप समझते हैं, दरबार की शक्तियों को समझते हैं। ये साथ में आए चल के, और ये गोल गोल बातें हम करते हैं, थोड़ा सा गोल गोल में समझ जाएंगे तो अंधविश्वास नहीं फैलाना है किसी में। आप लोग समझते हैं, विशेष शक्तियों के साथ ये आए। आप लोगों को देखा तो ये दिखा उन शक्तियों को, अरे ये तो मुक्ति के द्वार में जा रहे हैं लोग। तो उनके पास शरीर तो अपने थे नहीं, अपने शरीर तो थे नहीं, और दूसरी दिक्कत ये है कि वो शरीर में आ भी नहीं सकते, लेकिन साथ साथ तो रह सकते हैं आभा के रूप में। तो वो सब आपके साथ साथ शक्तियाँ आई और ये पुण्य के भागी बने। इसीलिए जब भी इनका शरीर छूटेगा, जो श्रीमान जी आए हैं आप सबको लेके, तो इन्हें मनुष्य योनि प्राप्त होगी। सी तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक संकल्प छोटा सा आप सभी लोग कर लें तो आपके कष्ट चले जाएं। आपके सारे, सब लोग आंखें बंद करें, आपके सारे कष्ट चले जाएं, इसलिए आंखें बंद करें। सभी के सारे कष्ट चले जाएंगे, किसी में कुछ नहीं बचेगा, इतना भी नहीं। आंखें बंद। इतना ही नहीं, आपके परिवार के भी कष्ट चले जाएंगे साथ में, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, बीमार हैं जो। आंखें बंद, सभी लोग नेत्र बंद, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें, प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी हम सभी आपकी शरण में हैं, कृपा करके हमें स्वीकार करने की कृपा करें। हमें और हमारे परिवार को स्वस्थ रखने की, स्वस्थ करने की कृपा करें। हमारे संकल्प में उन्हें भी शामिल करके उनके सारे कष्ट, हमारे कष्टों के साथ साथ उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट कराने की कृपा करें। हम सभी आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। प्रार्थना है कि दरबार द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प हमारे संकल्प बना दिए जाएं और पूरे कर दिए जाएं, तथा उनसे संबंधित और हमारे चित्त में रोगी स्मृतियों से संबंधित सभी रोग और कष्ट नष्ट कराने की कृपा करें, और सभी साध्य असाध्य स्मृतियाँ रोगी नकारात्मक हैं वह नष्ट कराने की कृपा करें। हम सभी आपके ऋणी रहेंगे। ओम। इन सभी का संकल्प पूर्ण किया जाए, इनके परिवार के सदस्यों को साथ में शामिल करके रखा जाए। ढेर स्वाहा। इन सभी लोगों को जिनको बुला गया, सभी को दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य प्रदान किए जाएं। शिव सक्रिय कर दिए जाए। दरबार के 1 दिवसीय महाहवन के पुण्यकांड शिव प्रदान किया जाए।
ताकि असाध रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हो सकें सबकी। प्रहार शुद्धि। अपने अपने घरों को देखें सब लोग, तो एक बार हम गंदगी निकाल दें सबकी। ओम। अभी आपको खांसी आएगी, उल्टी जैसी महसूस होगी, खांसी आएगी, डकारें आएंगी, हिचकी आएंगी, आंसू आएंगे, तो डरना नहीं है, ठीक है, निकल जाने देना, सब गंदगी है। ओम। इन सभी को सूक्ष्म रूप से उल्टी करा दी जाए, सारी गंदगी बाहर निकाली जाए। शिव। खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुआई के रूप में, आंसुओं के रूप में, हिचकी के रूप में, सब गंदगी बाहर, सब बाहर निकाल दी जाए, सारी गंदगी, सारे रोग और कष्टों की स्मृतियां सब बाहर, सेवकाएं खाती जाएं सब, और कस के निकाली जाए। ओम शिव। 3 बोलते सब एक साथ बाहर निकाल दी जाए। 1 2 3। बैलेंस। रोक दी जाए उल्टियां, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अपने अपने घरों को देखें, चाहे किराए का हो चाहे स्वयं का हो, सब देख डालें। घर, मकान, ऑफिस, जो भी आपके पास, फैक्ट्री, दुकान, जो भी है, सब देख डालें एक करके, देखते जाएं। प्रहार। इनकी सारी चलाचल संपत्तियां शुद्ध करके पवित्र कर दी जाएं पूरी तरह, कोई अशुद्धि ना बचे। त्रिपुर सुंदरी। प्रहार प्रहार प्रहार। लिंग भैरवी का प्रकरण समाधान किया जाए और समाप्त किया जाए। बैलेंस। पूरी सृष्टि से खींच के लाई जाए, इन लोगों से संबंधित लिंग भैरवी को खींच के लाया जाए, इन सब से संबंधित पूरे सृष्टि में कहीं भी हो, उसके आखिरी अंश तक खींच ले जाए, इसके जोड़े को खींच के लाया जाए। महिलाओं बच्चियों का जो यौवन छीना इसने, बूढ़ा बनाने की कोशिश की, बुढ़ापा वापस किया जाए इसको, और इसको यौवन छीन के लेके वापस लाया जाए, बच्चियों का, महिलाओं का। शिव शुद्धि। वापस किया जाए बच्चियों महिलाओं को, पुरुषों और बच्चों में उनका वीर्य नाश करके, सारा ओज जो खा गई पी के, वापस छीना जाए इनसे, और नपुंसक बनाने की कोशिश की, सब वापस लिया जाए। शिव शुद्धि। वापस फैला दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। कामदेव सक्रिय, बड़ी हुई काम वासनाएं और कामुकता अपने में समाहित करें, इन सबसे और समाहित करें। शुद्धि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें अपने हृदय में। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रखें, 3 थपकी दें, आपस में रगड़ें, हथेली नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने कमर पे 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के बंधन खींच दें। जो भी आपके रोग कष्ट थे, इतनी लंबी यात्रा की जो थकान और कष्ट थे, पैरों के छाले थे, दर्द थे, जो रोग भी थे आपके, कष्ट थे, जो रोग आपके थे वर्षों से थे, 10-20 साल से, वो भी सब आपके इतने संकल्प मात्र से समाप्त हो चुके हैं, किसी में भी शेष नहीं। आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ होकर बैठे हो, कोई कष्ट किसी में नहीं। आपके पितृ मुक्त हुए। प्रमाण, तो प्रमाण ये है कि आप अपने पितरों का चेहरा भी देखना चाहेंगे, आंख बंद करके कल्पना भी करना चाहेंगे, आपको उनका चेहरा भी नहीं दिखेगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो। आप सबका काल सर्प दोष नष्ट हो गया। प्रमाण, एक सर्प आपको कल्पना में नहीं दिखेगा, चाहे जितनी कल्पना करो। एक जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं देख सकते आप, सब प्रयास कर सकते हो, खूब प्रयास करो। आप सबके पितरों की मुक्ति के साथ साथ उनके स्मृतियां भी गई, सारी रोगी नकारात्मक स्मृतियां। इसलिए अब आप किसी के भी अंदर एक गंदा विचार, एक निगेटिव थॉट्स, आपके अपने परिवार के लोगों को तो छोड़ दो, तलाक वलाक सब तो छोड़ दो, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सब खत्म, आप में किसी में नहीं। डिमेंशिया, सीजोफ्रेनिया,
बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और आपका ओसीडी, किसी में शेष नहीं। चीड़ होना, गंदा गंदा दिखना, सब समाप्त, किसी में नहीं, सब गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। इतना ही नहीं, एक नेगेटिव थॉट्स आपके अपने दुश्मन नंबर 1 के लिए भी आपके अंदर नहीं है। किसी में कोई गंदा विचार आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो, अपने दुश्मन के लिए भी, किसी में भी, किसी में नहीं आएगा। एक गंदा विचार नहीं, एक कष्ट नहीं। किसी को कोई कष्ट हो रहा हो तो हाथ उठाए। अब कोई कष्ट है तो घूमता है कैमरा तुम्हारा? नहीं घूमता है। सारे कष्ट और रोग जो साध्य रोग हैं, 400 प्रकार की स्मृतियां हैं, 400 प्रकार की साध्य रोग सब चले जाते, एक नहीं बचता। असाध्य रोग आपके संकल्प से जाते हैं। तो सब गंदगी गई। अभी आप संकल्प करेंगे, संकल्प आपके सबके बाकी हैं। जो रोग हैं आपको, जो कष्ट हैं आपको, वो सारे संकल्प अभी शाम से शुरू होंगे। कितने बजे? अच्छा, अभी शुरू होने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना संकल्प करना। उधर चूँकि पूर्णिमा का हवन है, हम उधर हवन कर लें। हाँ, आप लोग कि हवन के बाद करेंगे संकल्प, हवन के बाद संकल्प कर लेना आप लोग, ठीक है? जो रोग कष्ट हैं वो सारे संकल्प आप लोग करेंगे अपने अपने, ठीक है? खुश हो। दो तीन जो है, थैंक यू बेटा, थैंक यू उज्ज्वल जी, थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश रहो, बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएंगे। अभी संकल्प करेंगे आप लोग। तो जो भी आपको असाध्य रोग हो उनके संकल्प आप लोग करेंगे, वो भी चले जाएंगे, ठीक है? एक बात। दूसरा, कुछ सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को आप सुन लीजिए ध्यान से। 11 मार्च को दरबार से एक पदयात्रा शुरू होगी। पदयात्रा है, यहाँ पर एक गंगा जी के किनारे एक शिव मंदिर है भोलेनाथ का, उसको आनंदेश्वर के नाम से जाना जाता है। बहुत पवित्र स्थान है इस शहर का। तो वो पदयात्रा उस स्थान से, यहाँ से चलेंगे हम सब वहाँ पर गंगा जी में, वहाँ से हम लोग जल ले करके, और 11 मार्च 2024 को कम से कम 10,000 लोगों से ज़्यादा की पदयात्रा होगी बाबा के भक्तों की। कहाँ को चलेंगे? काशी विश्वनाथ धाम के लिए चलेंगे। बाबा के धाम में हाजिरी लगाएंगे और वहीं होली मनाएंगे। ये जो यात्रा है, ये यात्रा करीब 12 दिन की होगी। काशी से जो लोग आते हैं कितने दिन में आ जाते हैं? 11। हम लोग 12 दिन लगाएंगे, एक दिन ज़्यादा देंगे। तो 11 मार्च को बाबा के सब भक्त मार्च करेंगे विश्वेश्वरनाथ धाम के लिए, भगवान काशी विश्वनाथ के धाम के लिए। काशी को प्रस्थान करेंगे और वहाँ जल चढ़ाएंगे हम लोग। भोलेनाथ को खूब जम के नहलाएंगे। बहुत ये अद्भुत यात्रा होगी। इसके बाद में एक्सप्लोरेशन बाद में करेंगे कि क्या क्या होगा। अभी इतना ही है कि पहली यात्रा वहाँ के लिए होगी जो हम लोग यहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए करेंगे। और उसके बाद 2 यात्राएं और होंगी। वो एक यात्रा होगी वृंदावन धाम के लिए, वो भी हम लोग कानपुर से, करौली धाम से वृंदावन धाम की यात्रा करेंगे। ये इसके बाद यात्रा है। और तीसरी यात्रा होगी रामलला के दर्शन के लिए, पद यात्रा। और अभी तो हम महाकाल के दर्शन करने जा ही रहे हैं। तो ये पद यात्राएं होंगी। इनमें सभी लोग अपनी अपनी झांकी बना के भी साथ में चल पाएंगे, अपनी टोलियों के साथ में पूरी व्यवस्था के साथ चलेंगे। उसके लिए सबको ट्रेनिंग दी जाएगी कि यात्रा में कैसे चलना है। और सभी लोग अपने पीत वस्त्र में चलेंगे। अब आपको चाहे गाउन, जो आपका गाउन है पहने हैं, आप लोग पहनते हैं जो दीक्षा लेते हैं, चाहे ये धारण करके चलें, चाहे पीले कपड़े बनवा लिए अपने स्वयं, चाहे पीली पैंट शर्ट बना ली, चाहे पीला कुर्ता और धोती कर ली, चाहे पीला कुर्ता पीला पजामा कर लिया, जैसा भी हो, रहें पूरे पीत वस्त्र में।
तो सत्य और सनातन की ये जो एक बड़ी झांकी होगी, और ये इसलिए होगी कि सत्य और सनातन की जो शक्ति है वो सबको महसूस होनी चाहिए। ये दिखना चाहिए कि दरबार से जुड़ के सनातन के नियमों का पालन करके हम अगर स्वस्थ हो सकते हैं तो पूरा विश्व इसको मान करके, इसको जान करके, इसको अपना करके और वाले बच्चे होते थे। हमारे ये पीएसओ खड़े हैं, ये धर्मेंद्र जी, इनकी बिटिया ने बिहार टॉप किया है, इंटर में टॉपर है। ये भी वनडे हवन कर चुके हैं दरबार के, ये भी वनडे हवन के पुण्यार्थी हैं। हाँ, डॉक्टरों ने कह दिया था पिताजी को कि नहीं बचेंगे, इन्होंने सब किया, पिताजी टन होके घर में है। तो ये रोते हुए आए तो हमने कहा जाओ छुट्टी, तुरंत घर जाओ। है तो टॉप किया बिटिया ने, और कैसा टॉप किया पता है? बहुत कम लोग ऐसा टॉप करते हैं, ये दरबार के जुड़े परिवार ही करते हैं टॉप। 2 विषय में 100 नंबर लाई। एक में शायद 99 है, 99 यानी 98 कुछ % नंबर से टॉपर है वो। तो दरबार से जुड़ के यही सब होता है। बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं, खूब श्रम करते हैं, बहुत उत्साह, बहुत उमंग, स्मरण शक्ति खूब बड़ी रहती, पीछे का भूला हुआ सब याद आ जाता है, कुछ नहीं भूलते, परीक्षा के समय सब याद रहता है, फटाफट फटाफट लिख के आते हैं। तो ये सब आपके आस्था विश्वास और श्रद्धा से होता है, आप ही के स्वयं की आस्था विश्वास श्रद्धा से होता है, आपके प्रार्थना से होता है, आपके संकल्प से होता है। तो आप सभी लोग तैयार रहिए अगली यात्रा के लिए। मार्च में अभी 4 महीने, लगभग 3 महीने तो पूरे शेष हैं, पूरा मिला लिया है, लगभग 3.5 महीने हैं। तो खूब यात्रा की तैयारी करनी है, दरबार भी खूब तैयारी करेगा, और हम सब लोग यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे मार्च में। उसका संकल्प लेके यहाँ से उठते हैं, सभी लोग हवन में पहुँचेंगे और फिर यहाँ बैठ कर के वापस और संकल्प करेंगे। पहले आरती बाबा की होगी, बाबा की आरती के बाद हम लोग फिर हवन में प्रस्थान करेंगे। हरिहर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।